हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं डुगू से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, डुगू को दिखा रही हूँ। मैं चाय पी रही हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। अभी मुझे कपड़े भी धोने हैं बहुत सारे। और डुगू तू इसके गिर जाएगा। यहाँ पर ना हमारी गली में आगे डांस हो रहा, पता नहीं कुछ हो नहीं रहा, पर पता नहीं ऐसे डांस कर रहे से आ रहे होंगे तो तब कर रहे होंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा बाबू देखिए, और ये दीदी अपने मायके आ रही है आजकल। इनका ससुराल नहीं है यहाँ, इनका मायके है जहाँ ये रह रही है, हमारे बगल में ही रहती है। इनके दो छोटे से बाबू हैं, एक डुगू के बराबर एक छोटा सा है। और इनके भाभी का लड़का है जो बगल में खड़ा है इनके, वो यहीं रहते हैं। भाभी उनका मकान है, उनका मम्मी पापा भी हैं वैसे तो अभी। और वहाँ गली में ना वो भी देख रहे थे डांस करके। और यहाँ पर ना मुझे एक आंटी बोल रही थी कि ये मकान बिका हुआ है करके। मैं उन्हें बता रही थी हाँ 25 गज का 2 मंजिला हुआ मकान बिका हुआ है करके। उन्हें मैं बता रही थी आंटी। और नीचे पे देखो बाबू था एक छोटा सा। और यहाँ पर ना मेरे चिप्स तल के, मैं नीचे आके चिप्स तल के चाय बना के ले जा रही हूँ मम्मी और डुगू और अपने लिए। अभी बजे हैं 6 और अभी हमने चाय पी ली है। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा मार्केट, मुझे मार्केट में थोड़ा कुछ काम है। और डुगू यहाँ पर हमारा सो चुका है छोटू सा। और यहाँ मम्मी अपने स्वेटर बुन रही है अपने लिए, पता नहीं किसके लिए बुन रही है, मन तो नहीं है उनका। 3-4 बार ले चुकी है, 3-4 बार नीचे रख चुकी है, कह रहे मेरे दिख नहीं रहा चश्मा लगा के बुनूंगी। पर फिर बुने जा रही हैं। और अभी मैं मार्केट जा रही हूँ और आज मैं बनाऊंगी चने की सब्ज़ी, काले वाले चने की सब्ज़ी। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना हम कितना चने खाते हैं, मतलब ज़्यादा हर तीसरे से चौथे दिन ऐसा होता है कि चने की सब्ज़ी खाते हैं। क्या है ना कि रात को सूखी सब्ज़ी हम बनाते नहीं और एक मटर की सब्ज़ी बनाते हैं। कल रात मैंने बनाई मटर की सब्ज़ी, सबका मुँह बन गया और किसी ने मटर की सब्ज़ी नहीं खाई मेरी, थोड़ी थोड़ी खाई। और अंडे की भुजिया बनाई, फिर अंडे की भुजिया खाई। ऐसा होता है ना हमारे घर में मटर की सब्ज़ी खाने के लिए कोई भी राज़ी नहीं होता, ना मटर ना गोभी, अब ना बंद गोभी ना शिमला मिर्च। हमें क्या बनाई जाए बताइए आप सब। ऐसा सबके वहाँ होता होगा ना, मतलब मेरे वहाँ नहीं, मेरे दोस्त भी हो वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि सब्जी खाने को कोई तैयार नहीं होता। इसलिए हमें रात को ना किसी दिन हमारे राजमा बनते हैं, किसी दिन छोले, किसी दिन काले वाले चने, किसी दिन मुर्गा, किसी दिन मच्छी और किसी दिन सोयाबीन चाप और किसी दिन पनीर। तो ऐसे बनते हैं। अगर जिस दिन हमने ये नहीं बनाया ना तो उस दिन तो ऐसा हो जाता है कि रात को खाने को तो ऐसे नखरे दिखाते हैं, मैं क्या ही बोलूँ। ड्यूटी वाले होते हैं ना, वो तो ऐसा सोचते हैं कि मतलब नई नई सब्जी बनाए, पर आप सब्जी होने भी तो चाहिए ना नई नई बनाने के लिए। आप आलू गोभी मटर यही शिमला मिर्च यही सब्जी है। और बीन्स की सब्जी तो थोड़ा बहुत तब भी खा लेते हैं, बाकी जो गोभी मटर है ना वो तो बिल्कुल नहीं खाते, पर हम फिर भी बना लेते हैं। अब क्या बनाए, और ये सबके घर में ऐसे ही होता है, मैंने देखा है। और अब मैं थोड़ा मार्केट जाती हूँ उसके बाद में। और अभी मेरी मम्मी है मेरे साथ, वो स्वेटर बुन रही है। मम्मी पापा कहीं गए हैं तो इसलिए मम्मी यहाँ है। अब पता नहीं मम्मी कब तक रहेंगी। ये तो कह रही है कि मैं जा रही कह रहे हैं मेरे को ना, ऐसा होता है ना हमारे पहाड़ी में बोलते हैं कि मैश नौ रखल, मतलब इसका मतलब होता है कि मैस, क्या मतलब मैस बोलेंगे कि अपनी बेटी के घर में है करके। पर गैस मुझे तो ऐसा लगता है कि बेटा बेटी एक समान होना चाहिए। अगर माँ बेटे को जैसे पालती है वैसे बेटी को भी पालती है, पढ़ाती है, लिखाती है, सब कुछ करती है। तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब बेटी के घर में रहने के लिए मैच ना हो रखे, क्यों रखे। और हमें लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। मैं तो जहाँ तक कहते हैं अगर हम लोगों की बात सुनेंगे ना हम अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि लोग तो हम कहते हैं ना कि अगर हम कुछ अच्छा करेंगे लोग तब भी बातें बनाएंगे, हम कुछ बुरा करेंगे लोग तब भी बातें बनाएंगे। लेकिन हम अगर लोगों की बातें सुनते रहे ना तो हम अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर मतलब एक छोटी सी एग्जाम्पल के लिए दूँ ना, मतलब कहते हैं ना अगर हम ज़रा से भी तेज़ तेज़ से चले तो उसमें लोग बोलते हैं कितनी तेज़ से चल रही है। अगर हम आराम से चले तो लोग बोलते हैं कितनी आराम से चल रही है, कैसी है। इसलिए कभी भी लोगों की बातें मत सुनिए। मैं तो यही कहती हूँ कि हमें लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। जो हमें सही लगे, जो हमारे घर वालों को सही लगे वो हमें करना चाहिए। बाकी बाहर वाले क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ये सब चीज़ें मुझे तो नहीं लगता है कि हमें इन सब ज़्यादा पर ध्यान देना चाहिए। और मैं तो नहीं देती भाई, अब लोग तो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं ना। तो इसलिए मम्मी कहती है मेरे को लोग बोलेंगे कि अपनी बेटी के घर में है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे मम्मी ने मेरे भाइयों को पाला वैसे मेरे को भी पाल पोस के बड़ा किया है और इतना प्यार दिया है। तो इसलिए मैंने मम्मी को बोला चलो, जब मम्मी पापा होते हैं तब भी मम्मी पापा मेरे सास ससुर ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहते कि आपकी बेटी का घर आप बेटी घर में रहो। मेरे पापा मम्मी सास ससुर ऐसे बोलते हैं कि अगर मतलब तुम्हारे बेटी का घर नहीं, अगर तुम्हें यहाँ रह रहे हो तो क्या हुआ, तुम्हारी भी बेटी का भी तो घर है और तुम्हें किस बात की शर्म, और यहाँ बैठे रहो, तुम वहाँ भी तो 2 जन हो, भाई दिन में ड्यूटी चले जाते हो तो आप ही तो रहते हो।
तो आप यहाँ रहो करके। पर मम्मी को ऐसा लगता है नहीं कि मतलब अच्छा नहीं लगता बेटी घर में रहना। पर अभी तो मम्मी पापा नहीं है ना, और डुगू का ध्यान रखने के लिए भी कोई नहीं है, क्योंकि मुझे भी काम होता है, झाड़ू पोछा कपड़े, आपको पता है कि फैमिली में होता ही है, ड्यूटी वाले भी जाने वाले होते हैं सुबह। तो इसलिए मिस्टर जी ने बोला मम्मी को कि 2-3 दिन यहीं रुक जाओ और बच्चे को भी देख लो। तो हेमा जो है काम कर लेगी घर का करके। तो अब देखते हैं मम्मी का मूड कब तक चेंज नहीं होता जाने के लिए। आज ही बोले थे मैं जा रही करके, ज़बरदस्ती रोक के रखा है मैंने और मिस्टर जी ने। अब देखते हैं मम्मी का कब मूड चेंज हो जाए, कब चले जाए। वैसे मेरे ख्याल से तो जब तक मम्मी पापा नहीं आएंगे तब तक बोल रही हूँ मैं रुकने के लिए। और मम्मी पापा भी ये कहते हैं कि जब तक हम नहीं आते तब तक रुक जाओ, क्योंकि जिस साइड हम रह रहे हैं ना अभी, उस साइड अभी हमने अपना नया मकान ले रखा, तो हमें इस साइड की आदत भी नहीं है ना ज़्यादा। तो उस साइड तो हमारा क्या जान पहचान के बहुत सारे लोग थे, पहाड़ी भी थे, सब थे। इस साइड हमारा ज़्यादा जान पहचान भी नहीं है। ऐसा होता ना कि वैसे तो ऐसा डर नहीं है यहाँ कुछ भी, पर फिर भी डर लगता है। तो इसलिए आप देखते हैं मम्मी कितने दिन रहती है। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। अब मैं मार्केट जाके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। जिस काम के लिए मैं गई ना वो काम मेरा हुआ नहीं, क्योंकि आज यहाँ दुकानें सारी बंद हैं। मंगलवार को यहाँ दुकानें बंद रहती हैं, तो आज बंद है। बाकी मैं डुगू के लिए लेके आई एक टमाटो सॉस और एक मैं लेके आई किसान वाला जैम जो कि फ्रूट वाला होता है। और मम्मी के लेके आई चाह पीने के लिए, गुड़ कट के चाह पीने के लिए। और ये मैं मम्मी के लिए लाई मूंगफली, मम्मी को मूंगफली पसंद है। और एक चीज़ लाई मैं ये मोमोज एंड रोल्स, ये मैं मम्मी के लिए लेके आई। अब हम खाते हैं मोमोज और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। और चने तो उबालने मम्मी ने रख दिए थे मेरे आने तक, बाकी आप मोमोज खा लेते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे। फिर बनाऊँगी कटके वाली चाह मोमोज खाने के बाद। अभी मैंने चाय बना दी है और मैंने बनाई है गुड़ वाली चाय, कटकी चाह मम्मी के लिए। मम्मी को चीनी वाली चाय पसंद नहीं है, मम्मी चीनी वाली चाय नहीं पीती, इसलिए मैंने मम्मी के लिए गुड़ वाली चाय बना रखी है। और मैं भी गुड़ वाली चाय पीऊँगी। और डुगू भी उठ चुका है और डुगू खाने लग गया अपना जैम, फ्रूट वाला जैम। उसे टमाटो सॉस तो ज़्यादा नहीं खाता, पर किसान जैम वो ज़्यादा खाता है, तो वो खाने लग गया। और अभी मम्मी भी बाहर है, मम्मी भी चाय पी रही है और अभी मैं भी पीऊँगी चाय। और मैंने बोला था कि मम्मी को रोल मोमोज में से कुछ पसंद नहीं आएगा, ये बात सही थी। जो रोल बड़ा वाला था ना, जो कम तला हुआ था, वो उसके अंदर से ना सिर्फ बंद गोभी भरा था भाई, सही में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। और बंद गोभी ही थी अंदर से, और वो ना रोल अच्छे से पका भी नहीं था, बिल्कुल बेकार हो रहा था। और जो तला हुआ रोल था ना, जो ज़्यादा तला हुआ था, वो थोड़ा तब भी सही था और उसके अंदर से भी थोड़ा अच्छा टेस्टी सा लग रहा था और उसे खाने में तो स्वाद सा लग रहा था। बाकी जो मोमोज थे ना, वो तो मैदा पूरा कच्चा था, बिल्कुल भी पकाने था मैदा। बहुत बेकार मोमोज थे, सही में बहुत बेकार। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैदा ही खा रहे हैं, हमको स्वाद ही नहीं आ रहा था उनमें, बिल्कुल भी टेस्टी थे। लेकिन जो रोल ज़्यादा तला हुआ था ना, वो थोड़ा बहुत तब भी टेस्टी था। बाकी जो कम तला हुआ रोल और जो मोमोज थे ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुए थे। और अभी वैसे मैं पता है वहाँ से नहीं ला के आती हूँ रोल और मोमोज। हमारे एक इधर है ना दुकान, हमारे घर से ज़्यादा आगे है बजे मार्केट में, तो वहाँ पर ना एक दुकान है, वहाँ पर बहुत अच्छे बनाते हैं मोमोज रोल, वो वहाँ से बहुत अच्छे बनाते हैं। तो हम वहीं से लेके आते हैं, मैं भी, मम्मी भी, पापा भी। वो ना हमारे सबके, और ये मिस्टर जी भी, जो भी मोमोज रोल लाते हैं ना, वो वहीं से लाते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा बनाते हैं। पर आज दुकान बंद थी, पता नहीं मंगलवार को दुकानें बंद रहने लगी है पिछले महीने से। यहाँ मेडिकल स्टोर, परचून की दुकान, वो सब तो खुल रही हैं। बाकी जो और दुकानें हैं ना, साड़ी वगैरह, कॉस्मेटिक, वो सब बंद रह रही है, पता नहीं क्यों रह रही है। तो वो दुकान भी जो मोमोज रोल रहते हैं वो भी बंद थी, इसलिए मैं वहाँ से लेके नहीं आई, मैं दूसरे से लेके आई। इसलिए मैं अलग अलग दुकान से लेके आई थी रोल, मुझे पता था कि अलग अलग लेके आऊँगी तो अलग अलग टेस्ट रहेगा करके। बाकी जो वाला था ना, वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता सही में। और चलो अब तो हमने खा ही लिया जैसा भी था, अच्छा बुरा जो भी था। बाकी अब मैं बनाती हूँ, अब मैं पीती हूँ चाय, फिर उसके बाद बनाऊँगी सब्जी, फिर बनाऊँगी रोटी। अभी मिस्टर जी आ गए हैं ड्यूटी से और आज है वैलेंटाइन डे। और आज मिस्टर जी मेरे लिए क्या क्या लाए आपको दिखाती हूँ। देखो दुगू को, देखो दुगू आपके लिए क्या लाए पापा, हाथ के लाए, दुगू के लिए लाए ये है ना, और मेरे लिए, और दुगू के लिए ये भी दुगू के लिए लेके आए। ये दुगू का वैलेंटाइन डे है, ये भी दुगू का वैलेंटाइन डे है। और मेरे लिए क्या लाए दिखाती हूँ। मेरे लिए लाए ये चॉकलेट। देखो किसका है, ये किसके लिए लाए पापा? हाँ तू नहीं खाएगा ठीक है। और एक मेरे लिए लाए ये वाला चॉकलेट, ये वाला। और देखो देखो मेरी चीज़ खाने की रखी है। और चीज़ भी लेके आए हैं, इसमें क्या है आपको दिखाती हूँ खोल के। इस बार ना हमने वैलेंटाइन डे घर पर ही मनाया, हम कहीं बाहर नहीं गए, क्योंकि मिस्टर जी की ड्यूटी भी थी और फिर ड्यूटी से आने के बाद ऐसे थक जाते हैं, तो कहाँ हम कहीं जाते। रात को हम गए भी नहीं खाना खाने, अगर कभी अगर ऐसा होता ना कि शाम को चले जाते, पर हम नहीं गए। और ये देखो फेस्टी टुकू बोला मुझे ऊपर का क्रीम चाहिए करके, पर ये मीठा खाते भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाती है मीठा। ये अपने बर्थडे के दिन भी आपने देखा होगा, बिल्कुल भी केक नहीं खाती। हमारे घर में मीठा कोई भी नहीं खाता, एक मैं खाती हूँ, जैसे मेरे छोटे वाले देवर जी हैं वो खाते हैं। बाकी हमारे घर में जो पेस्ट्री केक वगैरह होता है ना, वो कोई भी नहीं खाता। यहाँ मम्मी देखो हंस रही थी। और यहाँ मैंने
देवर जी के लिए रखा था। देवर जी बोलते हैं मुझे पेस्ट्री नहीं खाने करके। हमारे घर में मतलब मीठा किसी को भी पसंद नहीं है, जितना केक पेस्ट्री होता है ना मैं ही खाती हूँ थोड़ा बहुत, फिर अकेला होता है ना खाने को मन भी नहीं करता ज़्यादा कुछ। और यहाँ पर इस बार हमने मम्मी के साथ मनाया वैलेंटाइन डे। आज हमने वैलेंटाइन डे ऐसे मनाया और मिस्टर जी घर पे लाए थे पेस्ट्री चॉकलेट मेरे लिए, और पेस्ट्री हमने कट कर ऐसे खा लिया मम्मी उनके साथ सबके साथ। और आज हमने ऐसे कुछ वैलेंटाइन डे मनाया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।